कोई भी टीम अभी जो है 3 बार नहीं जीती है, कोई भी टीम डिफेंड नहीं कर पाई है ट्रॉफी को, होम ग्राउंड पे कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम नहीं जीत पाए हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं जीत पाए हैं, तो सबको एक साथ ना इंडिया ने काफ़ी वन साइडेड कर लिया था और वो इंडिया को जाता है क्रेडिट उसका। शायद साउथ अफ्रीका पहुंचती ना फाइनल में तो आपको एक बेहतर फाइनल देखने को मिलता है। 2 बेस्ट टीमें पहुंचती। इंडिया रन बना रहा था तो मैंने देखा काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी, और ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ जो चर्चा होती है वो भारत के बाहर से होती है बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशन में, और ये शुरू हो जाती है चर्चा कि यार ये देखो इंडिया के मुताबिक पिचें बन रही हैं, यार ये कोई क्रिकेट है, गुल्ली डंडा है, ये क्या है। इंडियन टीम जब जीतती है तो बाकी लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, उनके पेट में जो दर्द होता है हजम नहीं होता। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया लगातार जीतती थी, उनकी टीम वैसी थी, तब तो हम ये नहीं कहते थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, हमें उनकी जीत अच्छी नहीं लग रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड को कभी पचा नहीं कि इंडिया की ग्रोथ ऐसी हो गई है, इंडिया डोमिनेट कर रहा है, बीसीसीआई डोमिनेट कर रहा है, और पैसा यार चोरी करके तो लाए नहीं है। बिल्कुल इस चीज़ को आप चेस कर रहे थे, अब आप वहाँ पहुँच गए हो, इतनी ऊपर, अब कोई और आपके आसपास नहीं है जो आप चाहते थे कुछ समय पहले, वहाँ पहुँच गए, आप कह रहे यार अब तो मज़ा नहीं आ रहा। ये आपकी बेस्ट एवर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौजूदा क्रिकेट की, हो सकता है ये आपकी बेस्ट ऑल टाइम बेस्ट T20, और इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है। अर्शदीप सिंह आ गए बैटिंग करने, अब कुलदीप यादव आ गए बैटिंग करने, बट संजू सैमसन को बैटिंग का मौका नहीं मिला नेट्स में। अब आप आओ सीधे वेस्ट इंडीज वाला मैच, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, मतलब उस लड़के के लिए क्या रहा होगा। मतलब आप बायोपिक बना सकते हो सिर्फ इतने उस दिन से इस दिन तक। एक खिलाड़ी जो बहुत अंडररेटेड अनसंग हीरो कहा जाए उसको, शिवम दुबे, कहीं भी नाम नहीं आता लेकिन चुपके से वो बंदा काम कर जा रहा है। अक्षर पटेल को थोड़ी बहुत तो रिकॉग्निशन मिल गई, वो कैचेज वाइस कैप्टन तो बैठा दिया था आपने, शिवम दुबे को बैठाया बाहर। थोड़ी क्रेडिट तो गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजय तगरकर को भी जाता है, मतलब पूरा दे दें आप। थोड़ी बोल रहे हैं नहीं, ज्यादा खिलाड़ियों ने जब उनकी हमने आलोचना की थी टेस्ट मैचेस में, ईशान किशन की जो वापसी हुई, कमबैक हुआ है, उसको लेकर लोग लिख रहे हैं, लगातार लिखते हैं कि भाई इसमें 2 लोगों का विशेष तौर पर हाथ है, एक आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा, हाल ही में दोनों सेलेक्टर बने हैं। ये सच है क्या? हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों, मेरा नाम है कुमार केशव और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं निखिल सर और राहुल सर। ओकेजन बड़ा है, इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है T20 का, और 2007 में जब पहली बार जीते थे तो एक नई टीम थी, लोगों को लगा तुक्का था। 2024 में 17 साल का सूखा ख़त्म हुआ था, लेकिन 2026 में तो ऐसा लग रहा था कि जीतना तय है, और उस पर मुहर भी लगाई सूर्य कुमार यादव की टीम ने, और अहमदाबाद में मैच हुआ, 96 रन से इंडिया जीत गई है। आज हम उस पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो एक जो आईसीसी का वो था फील द थ्रिल, उनका चल रहा था ना टूर्नामेंट को लेकर के, थ्रिल रहा फाइनल में? क्या रहा? नहीं, देखो पहले शुरुआत में तो होता ही है यार, एक थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होती ही है, गारंटीड तो कुछ नहीं है कि आप वर्ल्ड कप जीतोगे, बट द मोमेंट आपने 250 बना लिए थे ना, वो ठीक है, इंग्लैंड बहुत क्लोज आ गया था, बट हर रोज़ ना वो ऐसा होता नहीं है। आई थिंक इंडिया ने काफ़ी वन साइडेड कर लिया था, और वो इंडिया को जाता है क्रेडिट उसका कि आपने थ्रिल ख़त्म कर दिया, उसका भी क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। सर, आप कुछ कहेंगे? नहीं, थ्रिल तो नहीं था, वन साइडेड फाइनल था, बट हर फाइनल अब आप उस पे तो कोई आपका बस तो चलता नहीं है कि किस तरह का फाइनल हो, जैसा है सो वैसा फाइनल हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद साउथ अफ्रीका पहुंचती ना फाइनल में तो आपको एक बेहतर फाइनल देखने को मिलता है। 2 बेस्ट टीमें पहुंचती। वो जो सेमीफाइनल में एक फ्रीक नॉक खेल गया ना एलन, उसने आपकी सेकंड बेस्ट टीम को, फर्स्ट बेस्ट टीम तो मैं शुरुआत से मानता था इंडिया ही है, और अगर साउथ अफ्रीका भी आती तो इंडिया ही फेवरेट होती, और मुझे लगता है अच्छा चांस था इंडिया फिर भी टाइटल चैंपियन होती, लेकिन मुझे नहीं लगा कि 2 बेस्ट टीमें आई फाइनल में। आप न्यूजीलैंड का देखो, ये टूर्नामेंट कैसा रहा है, पूरे सुपर 8 में एक मैच जीते हैं वो तो नेट रन रेट के थोड़ा बेहतर थे, पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर थे, तो वो आ गए, लेकिन ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। वो एक फ्रीक सेमीफाइनल हो गया, वो भी कहता हूँ एक फ्रीक नॉक फिनालन की। वो तो ऐसा नॉक था कि अगर वो किसी भी टीम के खिलाफ आ जाता, मैं वही कहता था इंडिया को शायद कोई नहीं हरा सकता, एक दिन कोई फ्रीक नॉक हो वो हरा सकता है, वो उस तरह का नॉक था। तो 2 बेस्ट टीमें नहीं आई, शायद साउथ अफ्रीका आ जाती तो बेटर फाइनल होता। हो सकता था कि उनकी गेंदबाजी
शायद आपको 255 रन ना करने देती और उनकी बल्लेबाजी भी आपको एक अच्छी तगड़ी फाइट देती, जैसा आपने पिछले फाइनल में देखा था। 24 में भी आपके सामने साउथ अफ्रीका थी, आपने उनको हराया, बट अच्छा फाइनल हुआ। यहाँ पर भी अच्छा फाइनल होता, फिर भी फेवरेट ज़रूर इंडिया ही होता। लेकिन इंडिया प्लेड लाइक अ ट्रू चैंपियन जिसको कह रहे हैं ना। बहुत सारे ऑड्स थे कि भाई कोई भी टीम अभी जो है 3 बार नहीं जीती है, कोई भी टीम डिफेंड नहीं कर पाई है ट्रॉफी को, होम ग्राउंड पे कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम नहीं जीत पाए हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं जीत पाए हैं, तो सबको एक साथ ना। बट एक ही तो फाइनल खेला है हमने मोटेरा। मुझे नहीं समझ आता कि मोटेरा को, हालांकि ठीक है ये पूरा स्टेडियम आपने नया बनाया है, आपने मोटेरा को बड़ा बदनाम किया है लोगों ने सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट। मतलब मोटेरा के साथ हमारी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मतलब आइकॉनिक इमेजेस जो हैं वो आपकी मोटेरा से एसोसिएटेड हैं। सुनील गावस्कर ने जब इजाज फकी की बॉल पे सिंगल लिया था 10,000 रन जो उन्होंने पूरे उस किए वक्त थे। पूरे किए थे। आई थिंक कपिल देव ने भी रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड यहीं पर यहीं तोड़ा तोड़ा था, और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। एक फाइनल आप हारे हैं और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2023 में, तो इतना कोई नहीं है। और और जीत फिर आप इकलौता मैच एक वो इस टूर्नामेंट इस का। टूर्नामेंट में भी आप हार गए, तो उसके बाद शायद हाँ, बट चलो लीग में हारे हो, बट आज जीते भी हो। नहीं। और अगर आप हालिया मैचेस देखें तो आपका एक बहुत बड़ा मैच, जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने भारत में खेला है, वो आप जीते थे। वो अहमदाबाद में हुआ था, वो 23 का। लोग तो कहते हैं ना, फाइनल ना भी हो इंडिया पाकिस्तान इज एज बिग अ फाइनल, तो वो भी क्रूशल मैच था, आप जीते थे। लेकिन उसका पीछे एक रीज़न ये भी है, पॉलिटिकल है। अब पॉलिटिकली ओपिनियंस डिवाइडेड होंगी। एक खेमा होगा जो कुछ भी जो रूलिंग पावर है उसके खिलाफ बोलेगा, एक होगा जो चाहे गलत भी हो तो उसका समर्थन करेगा। तो वो चीज़ तो ओपिनियन डिवाइडेड होनी थी, शायद वही एक रीज़न है। लेकिन ना वो वन साइडेड फाइनल जो बात कर रहे थे, मुझे उससे एक चीज़ कहीं ना कहीं मुझे एक तरह से अच्छा भी लगा, वो वन साइडेड फाइनल हुआ। अब मैं अगर उसको गौर से देखूँ ना, इंडिया ने बनाई 255 और न्यूजीलैंड को हरा दिया वन साइडेड फाइनल में। बताता हूँ क्यों। क्योंकि ना जब इंडिया रन बना रहा था, तो मैंने देखा काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी, और ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ जो चर्चा होती है वो भारत के बाहर से होती है, बाकी क्रिकेट प्लेइंग नेशन में। और ये शुरू हो जाती है चर्चा कि यार ये देखो इंडिया के मुताबिक पिचें बन रही हैं, यार ये कोई क्रिकेट है, गुल्ली डंडा है, ये क्या है। तो वो चीज़ें सारी शुरू हो चुकी थी। शायद उसके पीछे एक ये कारण भी था, सेमीफाइनल में भी वैसा मैच हुआ। इंग्लैंड के भी काफ़ी पत्रकार थे, और ऐसे काफ़ी मैंने देखा है ना, पूर्व खिलाड़ी भी इसकी चर्चा करने लगे। तो उस लिहाज से मुझे अच्छा लगा कि आप 96 रनों से मैच जीते, क्योंकि वो आपको क्या प्रूव करता है, वो आपको प्रूव करता है पिच आपकी कैसी भी हो, आप में काबिलियत भी होनी चाहिए। एक, आपके बल्लेबाज वैसे होने चाहिए, आपका फायर पावर वैसी होनी चाहिए, और दूसरे आपके पास अगर अच्छे गेंदबाज हों, जैसे इंडिया ने दिखाया, तो आप दूसरी टीम को जल्दी भी आउट कर सकते हो। हर चीज़ पिच पे नहीं है, कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, और ये मैंने पिछले वर्ल्ड कप में भी कहा था, मुझे महसूस हुआ था क्योंकि मैं वहाँ था, कि सिर्फ इंडियन फैंस को छोड़ के ना बाकी ज़्यादातर लोग चाहते हैं इंडिया हारे। मतलब वो जीते नहीं। तो अलग अलग तरीके ढूंढे जाते हैं कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब आपको पता है, जब भी इंडिया जीती, फिक्सिंग तक की बातें शुरू हो जाती है, यार ये तो पैसे खिला दिए होंगे, ये अंपायर के डिसीजंस जो होते हैं उस पर नहीं, सवाल तो उठाए मैं जाते वही कह रहा हैं। हूँ, अगर ऐसा होता तो हर चीज़ आपका ये हालत ही नहीं होती ना, कि आपको मर मर के क्वालिफाई करना होता है। साउथ अफ्रीका का मैच से भी आप आराम से क्वालिफाई करते थे। फिर आपकी ये हालत भी नहीं होती ना कि इंग्लैंड के खिलाफ आपकी जान सूख गई थी, वो तो जसप्रीत बुमराह ने आपको बचा लिया। तो ऐसी चीज़ें होती नहीं। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग फैक्ट्स। तो मुझे उस लिहाज से अच्छा लगा कि जो इतनी चर्चा हो रही थी या इतने बड़े बड़े बयान आ रहे थे, वो थोड़े चुप हो गए जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ पिच नहीं है, आपको आप खेलना हारे भी है। हाँ, आपको खेलना भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल। बट ये आउटलुक जो है, मतलब बीसीसीआई चलो ठीक है, सबसे अमीर बोर्ड है, बट इंडियन टीम जब जीतती है तो बाकी लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, उनके पेट में जो दर्द होता है हजम नहीं होता। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया लगातार जीतती थी, उनकी टीम वैसी थी, तब तो हम ये नहीं कहते थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, हमें उनकी जीत अच्छी नहीं लग रही है। अब ऐसा क्यों हो गया है? या देखो, बीसीसीआई को मैं इस बात का तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि आज ना शायद से ठीक है, एक बेहतर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक थोड़ा एवरेज एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एक थोड़ा ख़राब। बट बीसीसीआई का जो सिस्टम है ना, इतने सालों से ऐसा बन गया है कि वहाँ पे अगर आप भी चले जाएंगे ना एज ऑफिस बेयरर, आपको बहुत कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम ऐसा बना है। आपकी एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, आईपीएल है, आपको बस सुपरविजन करना है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, बट वो सिस्टम है। और ऐसा सिस्टम है कि मुझे याद नहीं पड़ता, कोविड अगर आप हटा दें, कि कभी मैंने सुना हो
कि इंडिया में किसी स्टेट का या नेशनल, जैसे कूच बिहार ना हुआ हो, या कूच बिहार छोड़ दीजिए, किसी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट लीग ना हुई हो, या अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 ना हुई हो। मतलब सब कुछ अपने आप चलता है। हाँ, आप उसमें कुछ खामियां निकाल सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बाकी वो है, आई थिंक ये ना वेस्टर्न वर्ल्ड को कभी पचा नहीं कि इंडिया की ग्रोथ ऐसी हो गई है, इंडिया डोमिनेट कर रहा है, बीसीसीआई डोमिनेट कर रहा है। और पैसा यार चोरी करके तो लाए नहीं है, बिल्कुल। यहीं से बनाया है, इन्हीं खिलाड़ियों से बनाया है, इन्हीं फैंस के जरिए ब्रॉडकास्ट राइट्स इतनी महंगी महंगी बिकती हैं। और सबसे बड़ा रीज़न जो है, ये जो सारा पैसा है वो है एक ही आदमी का, उसका नाम है ब्रॉडकास्टर। तो आपका ब्रॉडकास्टर देता है, इंडिया ने उस पैसे को मल्टीप्लाई करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अच्छी चीज़ क्या है, आज जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी चैंपियंस है। अगर आप पिछले 10-15 साल में देखें ना, आप अक्सर हमें क्या दिखता था कि जी मुंबई जीत रहा है, कर्नाटका जीत रहा है, दिल्ली तमिलनाडु जीते। जीत रहा है, दिल्ली भी काफ़ी अच्छा करता था। आज आप देखो सौराष्ट्र भी अच्छा कर रहा है कंसिस्टेंटली, विदर्भा, गुजरात, विदर्भ, मध्य मध्य प्रदेश, प्रदेश, जम्मू कश्मीर जीत गया है। तो झारखंड सैयद तो मुश्ताक ये अली जीत क्यों रहा है। जीत रहे हैं? आप ये जो पैसा है ना, बीसीसीआई 70-80 से करीब 100 करोड़ तक हर एक स्टेट एसोसिएशन को देती है। वो पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लग रहा है। सबसे बड़ी बात, आप छोटी सी चीज़ है, बॉल, एक क्रिकेट बॉल एसजी की महंगी आती है। तो एक एक जो आपका अंडर 16 टूर्नामेंट हो रहे हैं, अंडर 19 टूर्नामेंट हो रहे हैं, सब में वो डिस्ट्रिक्ट के, उनमें भी वो बॉलें लग रही हैं, वो खर्चा है। तो आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। और उसका नतीजा ये है कि भाई आप पिछले 2 साल में 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते हो। आज आप किसी से अपने आप को कम समझते नहीं हो। बिल्कुल, मतलब जो रिकॉर्ड रहा है 2023 वर्ल्ड कप से उठाकर देखें तो सिर्फ 2 मैचेज आपने गंवाए हैं। एक वो फाइनल 23 वाला, और एक साउथ अफ्रीका के साथ ये मैच। बट जैसा कहा जा रहा था, 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उस समय आप दुबई में यूएई में थे, तो कहा जा रहा था कि भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप एक ही जगह पे खेल रहे हो, बाकी टीमें वहाँ ट्रैवल कर रही थी। इस बार वो वैसा कुछ लॉजिक नहीं देखने को मिला कि इंडियन टीम तो हर जगह जाकर खेली। क्योंकि इंडिया जीत गया ना। और देखिए मैं तो अक्सर कहता हूँ ये भी एक रीज़न है कि इंडियन टीम जीती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को कंप्लेन करना होता, इस चीज़ को लेकर परेशानी होती, तो इंडिया को करना चाहिए था, पर इंडिया ने नहीं किया। इसका मतलब क्या है? जब आप कोई बहाना ढूंढ ही नहीं रहे हो और आप ये जहन में लेके जा रहे हो कि हमने टूर्नामेंट खेलना है, जीतना है, तो आपका प्रदर्शन अच्छा ही होगा। और जहाँ तक मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जो भाई, एक तो मैंने कहा कि बाहर से लोग, मुझे लगता है कि कई बार चाहते हैं इंडिया ना जीते। कई इंडिया में भी लोग हैं जो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है इंडिया जीते, लेकिन ऊब से गए। जो आपने कहा ना, एक बहुत एक तरफा मैच हुआ, तो एक ये भी चर्चा हो रही है, अरे यार क्या है, अब जीते ही जा रहे हो, क्यों? आपने वो 24 का जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, एशिया कप जीत लिया, ये जीत लिया, अब तो विमेंस वर्ल्ड कप भी आप जीत गए। तो एक मैं ये भी देखता हूँ कुछ तरह की चर्चा होती है इंडियन फैंस में भी, जो क्रिकेट फैंस भी है, जो इंडिया का भला भी चाहते हैं, यार ये क्या हो रहा है, ये तो तमाशा बन रहा है, इंडिया जीतता है यार। ये मुझे समझ नहीं आता कि एंड में हम चाहते क्या है। देखो, ये हमारी ख्वाहिश थी कि इंडियन मोस्ट डोमिनेंट टीम हो। जब आप 23 के वर्ल्ड कप के आप फाइनल में हारे हो, ठीक है, बहुत लोगों के लिए फाइनल पहुंचना बड़ा सक्सेस है, हमारे लिए तो मातम मना था उस टाइम कि आप फाइनल में हार गए। तो यानी हमारे लिए वो कभी अच्छी बात थी नहीं। 21 में आप सेमीफाइनल में बाहर हो गए T20 वर्ल्ड कप से, तब भी सबने बोला था यार ये इंडिया के लिए हर वो एक मौका जब आप बाहर हो जाते थे, आपके लिए एक फेलियर होता था, और फिर ये चर्चा होती थी हमें कैसे बेहतर होना है। अब आप उस चीज़ को इतने सालों से चेस कर रहे हो। हम बड़ी जल्दी भूल गए कि वो फेज़ आया था, हम चैंपियंस ट्रॉफी 13 के बाद रो रहे थे कि भाई कुछ टाइटल नहीं आ रहा। विराट कोहली से पूछो, जो एक बहुत ही अच्छे कप्तान थे, मुझे लगता है एक अच्छी टीम भी थी, काफ़ी करीब आते थे, टाइटल नहीं आपके आ पा रहा था, WTC तक भी आप जाते थे, टाइटल नहीं आ रहा था, लेकिन हम वो बड़ी जल्दी भूल गए। अब सडनली आपके पास ट्रॉफीज़ आ गई, तो आप कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है। भाई जब आप एक्सीलेंस को चेस करते हो, आप जब वो ट्रॉफीज़ नहीं जीत पा रहे थे, हर उस हार के बाद आपने ये सोचा ना कि हम क्या करें, हम कैसे बेहतर हो, तब धीरे धीरे करते हुए आज आलम ये है कि आप इस स्थिति पे पहुंचे हो कि वाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप देखो, मैं ODI की भी चर्चा करूंगा, बायलैटरल सीरीज कुछ हार गए, बट मैं उतना उनको गौर नहीं दूंगा। मैं 50 ओवर वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंसेस में देखूंगा। आपने 19 का भी सेमीफाइनल खेला, एक बैड डे हुआ, 23 तो आप अनडिफीटेड गए, वहां तक पहुंचे। और आपने देखा है कि वनडे क्रिकेट अभी भी लोग कहते हैं कि यार इंडिया इज अहेड ऑफ द कर्व, उसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली। और T20 में तो आई थिंक अगर आप वो परफॉर्मेंस 85% सक्सेस रेट है, वो T20 क्रिकेट में तो किसी ने देखा नहीं। 250 रन आप बना रहे हो, 3 बार आपने बनाए हैं,
इस वर्ल्ड कप में, उसमें 2 बार आपने सेमीज और Semi-final, फाइनल में गए। आई डोंट थिंक ऐसी किसी टीम की डोमिनेंस हो। मैं कह रहा हूँ इस चीज को आप चेस कर रहे थे, अब आप वहां पहुंच गए हो, अब आप वहां पहुंच गए हो इतनी ऊपर, अब कोई और आपके आसपास नहीं है जो आप चाहते थे कुछ समय पहले, वहां पहुंच गए, आप कह रहे हैं यार अब तो मजा नहीं आ रहा वहां पर। वही होता है ना, आप किसी एक चीज के लिए माउंट एवरेस्ट आपने चढ़ना है, मेहनत कर रहे हो, आप ऊपर पहुंच गया, अगर मैं बड़ा अकेला फील कर रहा हूँ यार, यहाँ तो कुछ है नहीं, कुछ वैसा इस वक्त एक एहसास भी है। बट ठीक है, ऐसा होता है जब आप, या आप डिसाइड कर लो, या तो आप सबके साथ हार जीत चली रहे है ना, लाइफ में वो एक्साइटमेंट आती रहे, हारे भी हैं जीते हैं, या फिर अगर आपको एक्सेलेंस चाहिए तो फिर वो ऐसे ही होती है। बिल्कुल, मतलब ठीक है, आपने पहले ही कह दिया कि एक वन साइडेड अफेयर था और न्यूजीलैंड सेकंड बेस्ट टीम नहीं थी इस टूर्नामेंट की, बट जो टेक्टिकल मिस्टेक्स हमने देखे स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस, कि टॉस जीता उन्होंने, पहले बॉलिंग कर लिया, फिर पावर प्ले में जिस तरीके से अभिषेक का बल्ला नहीं चल रहा था, अभिषेक के भी रन्स आ गए, जो टीम में चेंज किया उन्होंने, एक ऑफ स्पिनर को बिठा करके उन्होंने टफ़ी को खिला दिया, तो ये सब चीज़ें जो बदलाव देखने को मिली, या फिर कहा गया उनसे फिलिप्स से दूसरा ओवर नहीं डलवाया गया, फिर ये सब जो टेक्निकल मिस्टेक्स, और जब हमने देखा पावर प्ले में इतने वाइड बॉल्स डाले जा रहे थे, तो एक दबाव हमें दिख रहा था साफ। मुझे याद आ रहा था 2003 में जब भारतीय टीम उसी तरीके से दबाव में दिख रही थी, वहाँ भी एक आपके रिकी और मार्टिन थे, है ना, यहाँ रिकी मार्टिन ये वाले तो आपके लिए लकी चार्म साबित हुए। नहीं, जो न्यूजीलैंड को ना, यूजुअली न्यूजीलैंड को मैं ऐसे देखना चाहूँगा कि वो कुछ नहीं, वो चीज़ें ना सिंपल रखते हैं, बेसिक्स जो हैं वो बेसिक्स पे काम करते हैं। कल ऐसा लगा वो ओवरडू करने, कल मतलब जो फाइनल था ऐसा लगा कि वो ओवरडू कर रहे हैं आपने। और मैं जब जैसी टीम आई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जेकब डफी आएंगे, जेकब डफी खेलेंगे ही खेलेंगे ये मैच। तो जैसी पता लगा कि जेकब डफी खेल रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा जिमी नीशम बाहर हो गए होंगे, फिर पता लगता है कि भाई कोल मैकॉन की बाहर हो गए हैं उनके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब वो रिलाय कर रहे हैं कि आपके ग्लेन फिलिप्स से करवा लेंगे। उन्होंने डाला दूसरा ओवर, 5 रन दिए उसमें, बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर तीसरा उन्होंने जेकब डफी से डलवा दिया, चौथा उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन से डलवा दिया, और उसके बाद जैसे ही रन आने लग गए उसके बाद, और T20 में यही है इशू कि अगर एक बार रन आने शुरू हो गए और बैट्समैन का वो कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद आते रहते हैं। मतलब कल अभिषेक शर्मा को ये है कि भाई आप नीचे बॉल मत दो, ये एक बेसिक सा रूल अब बना लिया है कि भाई उनके बैट के नीचे, कल उन्होंने वो भी दी। तो कल न्यूजीलैंड पैनिक कर गया सिचुएशन में। बट ये है कि भाई आपको इंडिया को क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर आप पिछले 4 मैच देखें, हमने देखा कि इंडिया ना बड़ा इफ़ी सा दिख रहा था टू स्टार्ट विद दिस वर्ल्ड कप। जब हमने देखा, फिर जिम्बाब्वे आता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ आप 254 रन बनाते हो, उसके बाद आप वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करता है, आप 196-97 चेस कर देते हो, फिर इंग्लैंड के खिलाफ आप 253 बनाते हो, फिर इस मैच में अगेन आप 255 बनाते हो। तो मतलब ये आपकी टीम की भी काबिलियत है कि 4 मैचेस जो आपने खेले, आप 250 रन बना रहे हो, और एक मैच में चेस कर रहे थे वहाँ आपने 200 चेस कर दिए। मतलब अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो, और ठीक है, पीपल विल हैव देयर ओन ओपिनियंस, अलग भी हो सकती हैं, बट 2007 से अगर मैं टीम को देखूं, हो सकता है ये बेस्ट टीम हो आपकी, ये आपकी बेस्ट एवर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मौजूदा क्रिकेट की, हो सकता है ये आपकी बेस्ट ऑल एवर, टाइम बेस्ट, ऑल टाइम बेस्ट T20। और इसमें कोई बड़ा नाम नहीं है, बड़ा एज इन विराट गौतम कोहली, रोहित गंभीर शर्मा। से को अगर मैं गौतम गंभीर के नज़रिए से देखूं तो वो खुद बोल देंगे कि यार ये पूरी टीम बराबर है। यहाँ पे वो लड़के कर गए, संजू सैमसन यार, मतलब 3 पारियां 200 पौने 300 रन बना गए 3 पारियों में, सिंगल हैंडेडली आपको वर्ल्ड कप जिता गए। तो ये 2007 में आपको पता नहीं था कि क्या आ रहा है T20 में, तब एम एस धोनी थे नहीं। हाँ। युवराज का मैं फिर भी मानता हूँ, युवराज सिंह एक बड़ा नाम थे, बट उसके अलावा ऐसा कोई वीरेंद्र सहवाग थे, बट ऐसा हरभजन कोई थे। आपको पता नहीं था कि क्या होगा। बट यहाँ पर भी उसके बाद आप देखो इतनी टीमें आई, बड़े बड़े नाम आए, बट ये आपको ना कंप्लीट टीम दिखती है, इनका तरीका अलग है। और मतलब मैं तो मानना चाहूँगा कि ये आज तक की इंडिया की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट T20 टीम है। आप सर इत्तेफाक रखते हैं? या विदाउट डाउट, ये कोई देखिए कभी भी जनरेशन एरा को लोग कहते हैं कंपेयर ना करो आप, जब कंपैरिजन होगा शायद 7 की टीम से होगा या 24 की टीम से होगा, लेकिन तब भी मैं बताता हूँ फ़र्क क्या था। एक तो चलो वो टीमें उस एरा में या उस सिचुएशन में, जैसे T20
क्रिकेट खेल रही थी वो उस टाइम के लिए ठीक था। ठीक है, मैं टोटल्स नहीं देख रहा, 250 रन और ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ उसकी बातें नहीं कर रहा, क्योंकि वो उस टाइम अलग T20 क्रिकेट था, अब अलग है। लेकिन फिर भी आप देखो, जैसे 7 था, आपने टूर्नामेंट शुरू किया है, जब टूर्नामेंट खेल रहे थे हर मैच आप बड़े एक्साइटेड हुए कि यार ये आप जीत गए, आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वाह, आपने पाकिस्तान को हरा दिया, एक और बार हरा दिया, क्लोज मैच। तो हर वक्त आप बाय मार्जिन, थोड़े थोड़े मार्जिन से आप जीत रहे थे। 24 में भी जब आप गए, आप ओवरवेलमिंग फेवरेट नहीं थे, है ना, मतलब हर जीत का आपने जश्न क्यों मनाया? आपने यार ऑस्ट्रेलिया को हराया सेंट लूसिया में, उस अंदाज में हरा दिया। इंग्लैंड जिसने आपने 21 में आपको हराया था सेमीज में, आपने उसको हरा दिया, या फाइनल में वो साउथ अफ्रीकन टीम जो इतनी अच्छी लय में लग रही है, आपने उसको हरा दिया। हर रिजल्ट एक अच्छा सरप्राइज लेके आया, आपके लिए खुशखबरी लेके आया, और आपको खुशी इसलिए हुई कि यार ये कर दिखाया हमने, है ना। आपको ठीक था, आप कॉन्फिडेंट थे, बट इतना भरोसा नहीं था। अब ऐसा था कि कोई भी मैच अगर आप नहीं जीत रहे थे, मैं सेमीज की भी बात कर रहा हूँ, फाइनल की भी बात कर रहा हूँ, आप ये उम्मीद लगाए बैठे थे यार इंडिया ही जीतेगा। मतलब उल्टा ये था कि यार कुछ बहुत बड़ा गलती कर दी, बहुत बड़ा बुरा दिन हो गया, तो जाके आप वो मैच हारोगे। और जब आप साउथ अफ्रीका से हारे, हालांकि वो एक लीग मैच ही था, लेकिन तब क्यों ज़्यादा चर्चा हुई? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो हजम नहीं कर पाए सब लोग, क्योंकि आपको इस टीम ने, वो अंग्रेजी में कहते हैं दे स्पॉइल्ड यू, बिगाड़ दिया उन्होंने आपको। इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया बायलैटरल में भी, जिस अंदाज में यार आप जिस देश में गए, क्योंकि कल मैंने ये ट्वीट भी किया था कि ये बाय फार बेस्ट T20 टीम है, तो किसी ने जवाब में लिखा कि हाँ बेस्ट T20 टीम, लेकिन इंडियन कंडीशंस में। मैं वही कह रहा हूँ, फिर ये एक नैरेटिव बनता है कि सिर्फ इंडियन कंडीशन में। भाई साहब, आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, आप वहाँ T20 सीरीज जीते हो, साउथ अफ्रीका गए हो, मतलब आसानी से आप जीते हो। आप मतलब उसके जो आप श्रीलंका में मैच खेलने गए, श्रीलंका में आप वो ODI सीरीज हार गए, T20 सीरीज आप जीत गए। आप पाकिस्तान को श्रीलंका में डिफरेंट कंडीशंस में खेलने गए, वहां भी आप जीत गए। तो ये T20 टीम ने दिखाया। अच्छा, एशिया कप आप बिल्कुल अलग कंडीशंस में खेले, जो टर्निंग ट्रैक्स थे, वहां पे भी आप जीते हो, ठीक है, और मतलब डोमिनेंट तरीके से जीते हो, अनडिफीटेड जीते हो। तो ये टीम जिस लेवल का क्रिकेट खेल रही है, जिस तरह की कंसिस्टेंसी दिखा रही है, जो T20 फॉर्मेट में होता ही नहीं है, तो मतलब उस लिहाज से आई एग्री ये बेस्ट टीम है। एंड क्लोजेस्ट सेकंड में अगेन रिपीट करता हूँ, साउथ अफ्रीका है। वो न्यूजीलैंड की क्योंकि बात हो रही थी, न्यूजीलैंड में आप देखें वो ऑफ स्पिनर की बात हुई, मैं वही कह रहा हूँ, तो बड़ी बेसिक चीज़ है। आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया नहीं, लेकिन जब टॉस हो रहा था, मैं देख रहा था, टॉस से मुझे पहले पता चल गया था McConkey नहीं खेल रहे। क्यों? क्योंकि सूर्य कुमार यादव इतनी खुशी से बताया उन्होंने, जैसी टीम शीट, तो आप उनके चेहरे पे खुशी देख रहे थे। वो उन्होंने पूरी तैयारी की McConkey के लिए, उन्होंने आपको सेमीफाइनल जिताया, और आपने उसको बैठा दिया। और तो दूसरी टीम खुश थी वो चीज़ देख के कि आपने उस चीज़ को ड्रॉप किया, वो प्लेयर को किया। ठीक है, आप एक राइट हैंडर ले आए, लेकिन उससे कोई चीज़ें बदली नहीं ना। ग्लेन फिलिप्स ने आपको डाला, एक ओवर सिर्फ 5 रन लिए पूरे टूर्नामेंट में, बाय द वे। और मैं मिच सैंटनर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो चेन्नई के लिए जब नहीं खेलते, अक्सर कहता है उनको खिलाना चाहिए, बट मिच सैंटनर द बॉलर, मिच सैंटनर द कैप्टन इतने ढीले नजर आए हैं पूरे टूर्नामेंट में। सिर्फ इंडिया वाला मैच नहीं, वो इंग्लैंड वाला मैच भी मुझे याद आता है, और जीता मैच उन्होंने अपनी टीम को वहाँ हरा दिया था, जो उनकी बॉलिंग चेंजेस थी सब। तो आई थिंक एज अ कैप्टन वो कमज़ोर थे, प्लस उनके पास वो फायर पावर थी भी नहीं। मैच तो वही फायर पावर सिर्फ साइफर्ट और एलन को छोड़ के, जैसे इंग्लैंड का है ना, फिर भी बोल सकते हैं उनके पास मैच विनर्स हैं, जो जैसे इंडिया है। इंडिया अगर आप पहले देखो, चलो संजू सैमसन ने तो आखिरी 3 मैचेस में पहला मैच आपको सिंगल हैंडेडली सूर्य कुमार यादव ने जिता दिया, फिर आपको ईशान किशन ने 2 मैचेस जिता दिए, पाकिस्तान वाला इंक्लूडेड 77 रन जो बनाए थे, जब इंडिया का स्कोर 88 था, 88 था, उनके 77 रन। तो आपको मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप जीत जाते हो। और T20 का ये है कि एक प्लेयर अगर आपका चल गया, तो वो कभी कभार आपसे गेम ही छीन के ले जाता है। तो न्यूजीलैंड एक तो जो मैच विनर्स है ना, वो लैक करता है। टिम साइफर्ट और जो आप फिन एलन की बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका वाला भी मैच था, अगर आप देखें शुरुआत में फिन एलन और टिम साइफर्ट के आप देखो कितने उनके आउटसाइड एजेस जो हैं, वो शॉर्ट थर्ड मैन के बगल से चले गए, स्लिप के ऊपर से चले गए। तो ऐसा नहीं है कि वो चांसलेस इनिंग्स थी, इंडिया शायद से उनको मौका नहीं देता। जो साउथ अफ्रीका, मैं ये नहीं कहूँगा कि किस्मत, हालांकि न्यूजीलैंड डिजर्व करता था वो मैच जीतना, वो जीता। बाकी इंडिया को मुझे लगता है कि एक चीज़ और हुई है, अगर आप देखो इंडिया ना जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, हालांकि मैचेस जीता है इंडिया सारे, जो साउथ अफ्रीका से हारा भी वो ऐसा नहीं किसी स्पिनर की वजह से हार गया, बट आप देखो जैसे ही थोड़ी विकेट, क्योंकि हम 2 साल से जो बायलैटरल्स खेल रहे थे, आपके बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस वाज स्काई हाई।
क्यों? क्योंकि आते थे चाहे कोई भी आ जाए सामने, वो रन बना लेते थे क्योंकि विकेटें आपको मिलती थी ऑन गुड बैटिंग ट्रैक्स। आप बैटिंग करते थे, चाहे अभिषेक शर्मा हो, कोई भी हो। द मोमेंट आप देखो, आप जिम्बाब्वे वाला मैच आपने शुरू किया चेन्नई में, वहां से रन आने शुरू हुए। उसके बाद आप वेस्ट इंडीज को आपने ईडन गार्डन्स में खेला, अगेन बैटिंग ट्रैक, छोटा मैदान, अगेन आपके दोबारा रन आए वहां पर भी। उसके बाद आप वानखेड़े गए, वहां तो आपने भाई कहर ही ढा दिया। उसके बाद फाइनल में भी आपने वो वन साइड, तो गुड बैटिंग ट्रैक क्योंकि आपके पास बॉलिंग है। और इंडिया का ना एक चीज़ ये है जो हम कह रहे थे कि बेस्ट टीम, आई थिंक सबसे अच्छी बात ये, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द आईपीएल और जो इतना T20 में लोग जुनूनी हो चुके हैं, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं। आप देखो, आप कैरेबियन में खेलने गए थे पिछले 2024 में T20 वर्ल्ड कप, आपने एशिया कप खेला, आपके पास कंडीशंस के लिहाज से आपके पास रिसोर्सेज हैं। वहां पे आप लेकर गए, हम 4 स्पिनर भी खिला देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपको 4 स्पिनर भी खेले थे ना। यस, आपके पास आप सोचो कौन सी ऐसी टीम होगी दुनिया की जहां पे कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज 11 में ना खेले। बिल्कुल। हर टीम में ये दोनों 11 में खेलेंगे। इंडिया में ये दोनों बाहर बैठे हुए थे, मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स। तो ये आपके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि आप कहीं भी, कंडीशंस कैसी भी हों, आपके पास प्लेयर्स हैं जो आपको टूर्नामेंट्स जिता सकते हैं। ये तो 11, ये तो स्क्वाड की बात हुई। आपके जो स्क्वाड में नहीं है, यशस्वी जायसवाल कौन सी टीम के 11 में नहीं आएंगे? श्रेयस अय्यर आपके स्क्वाड में नहीं आए वो कौन सी टीम के 11 नहीं आएंगे? यूसी चहल वो वर्ल्ड कप नहीं खेले, बाहर बैठे थे, टीम के साथ थे 24 में। आप मुझे बताओ, कोई भी टीम होगी आज उनको ले लेगी। वो नथिंग अगेंस्ट रेहान अहमद, वो अच्छे बैटर भी हैं, बट वो खेल जाते हैं एज अ स्पिनर समटाइम्स। आप बताओ, यूसी चहल जैसा प्लेयर बाहर बैठता है वो। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर का नाम हम कैसे भूल सकते हैं? श्रेयस अय्यर तगड़े खिलाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड की टीम को जो चोकर्स वाला टैग था ना, डेल स्टेन ने ऑफिशियली पास ऑन कर दिया था। वैसे आप सहमत हैं? मतलब कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका से ज़्यादा। मैं तो सही बात है। मैं आज से नहीं, मैं कुछ टाइम वे उन्होंने, उनका सक्सेस रेट इंडिया के बराबर ही है ऑलमोस्ट। पिछले कुछ सालों में देखो, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स पहुंचने का आईसीसी टूर्नामेंट में। एक उनका वो चैंपियंस ट्रॉफी आ गया था, फिर एक WTC आ गया है। WTC को मैं उस लिहाज से गिनता नहीं, क्योंकि वो एक वैसा टूर्नामेंट नहीं है कि आप जो महीने भर खेल रहे हो, 2 महीने, और नहीं वो क्यों एक साथ चल रहा होता है। क्वालिफाई करना है, नेक्स्ट राउंड जाना है, फिर सेमीफाइनल खेलना है, फाइनल, वो चीज़ें नहीं आती। वो तो आप अपना खेलते रहते हो बायलैटरल, सडनली आप फाइनल पहुंच जाते हो और वन ऑफ मैच होता है, तो उसको उसमें मैं नहीं गिनता। इसलिए मैं वाइट बॉल ज़्यादा ध्यान देख रहा हूँ, जो प्रॉपर टूर्नामेंट फॉर्मेट में खेला जाता है। तो उसमें आप देख लो, सिर्फ एक वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके अलावा तो हम यही बात करते हैं ना, उनका सक्सेस रेट इतना अच्छा है, कहीं ना कहीं से वो पहुंच ही जाते हैं फाइनल में, और फिर वो हार जाते हैं। 19 की हम बात करें, 15 में भी तो वो फाइनल में थे। आप ऑस्ट्रेलिया से उस दिन एक तरफा हार गए। अच्छा, उसमें भी साउथ अफ्रीका शायद सेकंड बेस्ट टीम थी। वो एक नॉक खेल गए, ग्रांट एलियट, हाँ एलियट, एक वो नॉक खेल गया, प्लस 15, प्लस उनको ये भी फायदा था, सारे मैच उनके न्यूजीलैंड में हो रहे थे, वो छोटे ग्राउंड में उनको फायदा मिला। सडनली आप जब आते हो MCG में, बड़े ग्राउंड में, पहला बड़ा मैच, वो आप हार जाते हो। तो यस, एक्चुअली साउथ अफ्रीका का सक्सेस रेट फिर भी बेहतर है। 2023 वाला आपको सेमीफाइनल वानखेड़े में भी याद होगा, उन्होंने उस टाइम भी चोक ही किया यस, मोहम्मद शमी ने जो प्रॉपर चोक था। ठीक है, यहाँ बोलोगे अरे इसमें चोक थोड़ी ना, वो वन साइडेड हार गए, बट एक्चुअली अगर आप देखो, टॉस के बाद बॉलिंग में उन्होंने उस फाइनल में चोक ही किया है। उसको आप, वो चोक ही है, अगर आप उसको एक्चुअली डिफाइन करना चाहो। बल्कि साउथ अफ्रीका का सेमीज में चोक नहीं था, उन्होंने सही कहा शुक्री कॉन्राड ने कि यार चोक तो तब होता है जब हम गेम में, फिर आयरलैंड ने आपको गेम में बाहर कर दिया, वो एक फ्रीक नॉक खेल गए, वो खत्म हो गया वो मैच। बट इंडिया के रिसोर्सेज की बात की, टैलेंट इतना है, लेकिन स्ट्रैटेजी वो भी टॉप नॉच रहा ना। मतलब बिल्कुल एक मैच हम छोड़ दें जहां अक्षर पटेल को आपने ड्रॉप कर दिया, सूर्या ने बाद में माफ़ी भी मांगी उसके लिए, अक्षर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। बाकी उसके अलावा देखें जिस तरीके से, माफ़ी से वैसे ये सब कुछ नहीं होता यार। संजू सैमसंग पिछला वर्ल्ड कप एक मैच भी नहीं खेले थे, वो बाद में माफ़ी मांगने से क्या कुछ ठीक हो जाता है? कुछ नहीं, फिर भी मतलब मैं कह रहा हूँ ये सब ठीक है, ये अच्छा लगता है ये सुनने के लिए। अब माफ़ी, अगर आपको भरोसा है उस पर, तो आपको ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए ना। अर्शदीप सिंह ने मार दी कल बॉल, उसका माफी मांग ली, वो नहीं मारनी चाहिए थी ना, वो गलत था। आप ड्रॉप आप इसलिए करते हो, आपको भरोसा नहीं होता। फिर वो माफी ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कुछ चांस, ऑप्शन ही नहीं था यार, मैं तो खिलाने, पता नहीं भाई आपके पास था, आप खिला सकते थे, आपने
आपको लगा कहीं ना कहीं उसको खिलाना नहीं, चाहिए, नहीं खिलाया। आप एरर ऑफ जजमेंट बोल सकते हो, आपने हाँ, उस दिन एक स्ट्रैटेजी बनाई, उस स्ट्रैटेजी में उस कॉम्बिनेशन में आपके अक्षर तो पटेल, वही कहना चाहिए आप ना। सीधे बोलिए, हाँ, बस खत्म। नहीं है भाई, संजू सैमसन अभी नहीं फिट हो रहे हैं आपकी टीम में, आप बोल दीजिए वो गलती है नहीं है, वो तो टाइम विल टेल। आपको लेकर आना पड़ा, और संजू सैमसन देखो मजबूरी कह लो, ठीक है, मास्टर स्ट्रोक नहीं कहूंगा मैं, ये आपकी क्या हुआ, आपको दिखा कि आपके दो लेफ्ट हैंडर्स ओपन कर रहे हैं, वहां से सलमान अली आगा ने शुरू किया, उसके बाद हर कोई फॉलो करता रहा, और आपको रोज हर मैच में आपको जो है आपका लेफ्ट हैंडेड ओपनर जो है वो ऑफ स्पिनर को आउट होकर जा रहा था, तो आपने संजू सैमसन को वहाँ डाल दिया। बट संजू सैमसन का देखो, मैं आपको बताऊं, मैं वो पहले मैच के लिए गया था वानखेड़े में, यूएस, 15 मेंबर स्क्वाड था आपका, और ऑन द ईव ऑफ द मैच जो है, यानी एक दिन पहले मैच से हर्षित राणा का पता लगता है कि वो रूल आउट हो गए हैं, तो मोहम्मद सिराज को एसओएस भेजा जाता है। मोहम्मद सिराज शाम को आना है उनको, आज टीम को ज्वाइन करना है। जसप्रीत बुमराह की तबीयत खराब थी, तो वो भी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो यानी 15 में से दो प्लेयर कम हो गए, आपके 13 प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस आपकी शुरू होती है दोपहर में, मेरे ख्याल से 2 बजे हुई होगी या 3 बजे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आपके सारे प्लेयर्स जितने भी हैं सब बैटिंग करते हैं, 13 प्लेयर्स है ना, 13 में से 12 प्लेयर्स इंक्लूडिंग वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, इनको भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ये सब ने बैटिंग करी, और प्रॉपर बैटिंग, ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की बैटिंग करी, और छक्के लंबे लंबे स्टैंडों पे, सब लंबी हिटों की प्रैक्टिस। एक प्लेयर जिसको प्रैक्टिस नहीं करने को मिली, जो बैटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, उसका नाम था संजू सैमसन। संजू सैमसन ने, मतलब मैं एक्चुअली सोच रहा था, विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि यार इस वक्त संजू सैमसन के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उनके लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो स्पॉन्सर्ड इवेंट्स की प्रैक्टिस भी चल रही थी, जो ओपनिंग सेरेमनी थी हल्की फुल्की, उसकी भी तैयारियां चल रही थी, मीडिया भी वहाँ पर थी, बहुत सब थे। संजू सैमसन जो हैं पीछे, नेट्स के पीछे एक बड़ा सा आइस बॉक्स था, उसके ऊपर बैठे हुए अपना टाइम काट रहे थे, एंड मैं, वो एक्चुअली टाइम किल करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, खड़े होते हैं, थोड़ा इधर चलते हैं, फिर आते हैं, फिर वहीं बैठ जाते हैं, फिर वो नेट बॉलर्स आते हैं, उनसे थोड़ी 5 मिनट बात कर ली, फिर वहीं बैठ गए। मतलब उनके लिए वो 3-4 घंटे कैसे रहे होंगे, और उनको पता, आंखों सामने देख रहे हैं कि अब वरुण चक्रवर्ती की बैटिंग आ गई, अब अर्शदीप सिंह आ गए बैटिंग करने, अब कुलदीप यादव आ गए बैटिंग करने, बट संजू सैमसन को बैटिंग का मौका नहीं मिला नेट्स में। अब आप आओ सीधे वेस्ट इंडीज वाला मैच, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, मतलब उस लड़के के लिए क्या रहा होगा। मतलब आप बायोपिक बना सकते हो सिर्फ इतने उस दिन हाँ, से इस दिन तक की। उनकी भी, ईशान किशन, यार 4 महीने पहले किसने सोचा होगा ईशान किशन वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे होंगे, और हाफ सेंचुरी, 3rd हाईएस्ट रन गेटर होंगे। वो तो दूसरा, तो संजू सैमसन तो 5 पारियां खेली हैं, 5 पारी खेली हैं हाँ, ना? यस 5 पारी, और कितने? 321 रन, बताओ। वो तो अभिषेक शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि यार मेरा थोड़ा दिन ठीक नहीं चल रहा था। ईशान किशन ने कहा यार मेरे तो 2 साल ठीक नहीं चल रहे थे, क्या कुछ दिन की बात कर रहे हैं, मेरा तो पूरा दौर खराब था, 2 साल चल रहा था। फिर यहाँ आया है उसने, मतलब यार उनके लिए तो ईशान किशन कल भी, यार आप सोचो 2 साल पहले जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें साफ साफ नाम लिख दिया जाता है कि श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन वर नॉट कंसिडर्ड फॉर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, सोचो आप, मतलब उनके लिए क्या बीती होगी। रिंकू सिंह, यार उस बंदे को, मैं तो रिंकू सिंह का कल मैं देख रहा था, सारी टीम सेलिब्रेट कर रही थी, रिंकू भी खुश होंगे यार। इस बार, पिछली बार तो रिजर्व्स में थे, हालांकि वहीं मौजूद थे, आपको तो याद होगा, ट्रैवलिंग रिजर्व में थे वो, मेडल नहीं मिला रिंकू सिंह। हाँ, और उनसे ना मैं मिला था जब फाइनल हो गया था, तो हम मिले थे, तो वो बेचारे इस चीज़ को लेकर परेशान थे। एक तो रखे थे वो, उनको उसके बाद कहीं जिम्बाब्वे जाना था, कहीं भेजना था, तो वो कहते हैं पता नहीं कैसे जाएंगे, हम कौन सी फ्लाइट है वो। इमेजिन, देखो वैसी फ्रस्ट्रेशन होती है। अब ट्रैवलिंग रिजर्व, आपको चांस नहीं मिल रहा, और टूर्नामेंट खत्म हो गया, जीत भी गए, खुशी हुई, इंडिया जीता, बट आपको मेडल नहीं मिल रहा, और फिर अब टीम जाएगी नहीं, वो अपना कप लेके, चार्टर्ड फ्लाइट, सब एक तरह के बेचारे जिम्बाब्वे ढूंढने का कोई कनेक्शन कैसे पहुंचे। बट यार उस लड़के का भी सोचो ना, जिंदगी, आज वर्ल्ड चैंपियन है, अनफॉर्चुनेटली उनके फादर
उनके साथ नहीं है। टूर्नामेंट के मतलब बीच में उस ही लड़के को तो यार मतलब शोक मनाने तक का मौका नहीं मिला होगा ढंग yes। से, कि मतलब फादर की डेथ होती है, उनकी फादर का देहांत हो गया है, उसके बाद फैमिली के साथ आप रहते हो, थोड़ा मतलब ये होता है ना शोक, मतलब उनके लिए तो समझ नहीं आया होगा उनको पिछले कुछ दिन कि हुआ क्या है यार मेरे साथ। आप सोचो 1.5 हफ्ते में कहाँ से कहाँ आ गई जिंदगी। और वो फादर जिन्होंने मतलब शायद आप देखो क्या करते थे वो, और कहाँ पहुंच गए। उनका बेटा यार, कुछ उनके फादर का भी तो सपोर्ट रहा ही होगा। क्या डेफिनेट करते थे वो? सिलेंडर सिलेंडर हाँ, डिलीवरी या डिलीवर करते थे, डिलीवरी हाँ, करते थे यार, गैस मतलब गैस सिलेंडर। सिलेंडर्स। पर उन्होंने उनके लिए एक नया घर वर बनाया था सब, मैंने वो कुछ पुराने वीडियो अलीगढ़ देखे। में। हाँ यस हाँ, बहुत अच्छा घर उनको बना के दिया था इसने। उनके भी वही है ना, क्या बोलते हैं उनको, डिजाइनर। अच्छा, सेम, वाह यार, अलीगढ़ तो डिजाइन। आपको हाँ पता हाँ, है छोटी सी जगह। हर कोई किसी को, और रिंकू सिंह तो आप आज की डेट में अलीगढ़ में रिंकू से बड़ा हाँ, सेलिब्रिटी वही कौन वो कोई होगा? जो नहीं हम है। बात कर रहे थे, घर मतलब हाँ वो सबको पता होगा, रिंकू हाँ, का रिंकू घर है सिंह का घर है। हाँ, वो मैं, अरे रिंकू सिंह का जो घर है, 4 घर छोड़ के लैंडमार्क, मेरा घर है, हाँ रिंकू सिंह के घर तो वो है। लैंडमार्क। हाँ, तो रिंकू सिंह को यार हर कोई जानता है, जो वाह छोटे शहरों के, जैसे धोनी है हाँ हाँ रांची में, भाई धोनी का घर भी एक लैंडमार्क होगा बिल्कुल कि भाई धोनी के घर। उनके अब 3 घर है ना जो लैंडमार्क है। वो तो कहाँ उसकी एक तो मिकन कॉलोनी वाला है, हाँ वो लैंडमार्क है, जो आप फिल्म में कौन भी से में आपने गए थे? वो तो सबसे लेटेस्ट है। लेकिन एक और उनका घर है, उसके बाद जब वो आई थिंक 7 वर्ल्ड कप या कुछ जीते थे तो उनको एक लैंड दी थी, एक गवर्नमेंट ने शहर के यहाँ भी है बीच में। हाँ, यहाँ पे भी है, वो शहर के बीचों बीच दी थी, जहाँ पे उन्होंने अच्छा घर, बड़ा सा घर बनाया था। वो भी फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो फार्म हाउस में रहता है ना, अब तो बाहर है। तो अब वो 3 घर उनके लैंडमार्क, वो भी बाय द वे लोग घर दिखाते हैं कि ये धोनी का घर है। फिर आई थिंक उनके ब्रदर रह रहे हैं वहाँ, या कुछ ऐसा है। अब जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में आप, दिल्ली या बॉम्बे है, दिल्ली हाँ, बॉम्बे में शायद इतने, से आपको पता ही नहीं होगा कि विराट का घर कौन सा है, रोहित का घर कौन सा है, बट छोटे शहर में आपको हर किसी का घर पता होगा। बिल्कुल तो वो भी बॉम्बे होता है में ना अमिताभ बच्चन का घर पता है सब, हाँ सलमान खान का घर, शाहरुख खान का घर, वैसे बस। अमिताभ बच्चन का क्या है, जलसा जलसा। या जू 2 है उनके, जलसा और प्रतीक्षा दोनों है बस वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ये होता है पहली ना बार बॉम्बे गया था ना मैं 90s में, तो मैंने भी ऐसे ही देखा अमिताभ बच्चन का घर। घर हर संडे को आते हैं ना वो हाँ, लोगों ऐसे से ही होता है। मिलने। बाहर रुका नहीं था, क्रॉस कर रहे थे तो उसमें आते कार हैं में ना तो वो। किसी ने दिखाया ये होता है, तो अब देखा यार ये है अमिताभ बच्चन। तो उसमें आते हैं ना, लिफ्ट क्या है वो, हाँ एक स्टेप उस पे चढ़ के वो लोगों से रूबरू होते हैं, हाथ वाथ हिलाते हैं वहाँ पे। हाँ तो छोटे शहरों में लेकिन ये भी है ना कि मान लीजिए धोनी के घर से 3 किलोमीटर दूर घर है, फिर भी समहाउ आपको वो फ्लेक्स करना है कि वो धोनी का घर है, उधर से उधर 1.5 किलोमीटर उधर है ना, फिर उधर से आकर के तो ये और किसी ने देखो, छोटे शहरों में सबकी कोई ना कोई कहानी भी होगी। हाँ हाँ सबकी अलीगढ़ में रिंकू से जुड़ी कोई कहानी हाँ, होगी। हाँ। कि एक कानपुर टाइम में ऐसा हुआ था, यहाँ आया था तो मैंने ऐसे, कानपुर में कुलदीप से हर कुलदीप से कनपुरिया जुड़ी था। बताएगा हाँ। कुलदीप की अरे कहानी। ऐसा था, मैं बचपन में देखता था, यहाँ खेलता था इसी ग्राउंड पे, हम ही बैठे होते अरे थे। बुमराह देखो, बुमराह भी तो पहले गुजरात में अहमदाबाद में ही रहते थे ना, उनके कोच, उनका आप जाओगे वो स्कूल का गार्ड भी कहानियां बता देता है। बिल्कुल बट बुमराह वाटर बॉलर, मतलब फिर से भाई वो बनाते हैं शायद से इस टीम को, है ना अलग ही चीज है। टाइम एंड अगेन, मतलब एक होता है ना कि आपने एक बार कर दिखाई, ये बार बार करना लेजेंड है ये। मेरे लिए ना सबसे अलग चीज़ उनकी क्या है कि आपको पता है, ऑपोजिशन टीम को पता है, बल्लेबाज को पता है, वीडियो एनालिस्ट को पता है, सबको पता है कि वो क्या करने वाले हैं, पूरी दुनिया को पता है वो क्या करते हैं। बावजूद इसके आप नहीं उनको खेल पाते। ऐसा नहीं है आज के दिन में कोई चीज़ छुपी नहीं है कि वो स्लोअर वन मारते हैं, कब यॉर्कर डालते हैं, बल्कि कई बार हम मैच देख रहे होते हैं, उनको एक चौका पड़ा तो मुझे भी पता है वो अगली बॉल क्या करेंगे। Yes. मैं बताया तो बिल्कुल वही होती है। तो यानी अगर मुझे पता है तो बैटर को भी पता है, उनके एनालिस्ट को, कोच को, सबको पता है, पता सबको है वो क्या करने वाले हैं। फिर भी आप, ऐसा नहीं है कि कोई मिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि कोई मिस्ट्री स्पिनर आया भाई ये बॉल तो मुझे समझ नहीं रही, सब कुछ पता है। बट उनका एक्शन ऐसा है, वो जिस अंदाज में करते हैं। आई थिंक बुमराह के केस में ना एक बेसिक रूल है जो क्रिकेट में बताया जाता है हर किसी को, पर वो डिफाई होता है बुमराह के केस में। वो ये है कि हमेशा आपको बड़ा पुराना क्रिकेटर या आपका कोच, हर कोई आपको ये बोलेगा कि बॉलर को मत खेलो, बॉल को खेलो। बट बुमराह के केस में क्या होता है कि आप जो मर्जी कर लो, आप बॉलर को खेलते हो, आप बॉल को नहीं खेलते हो। ऑफ कोर्स एक तो बुमराह की ऐसा नहीं कि बॉल हल्की डालते हैं, वो बॉल तो खैर बॉलर ही ज़बरदस्त हैं,
बॉल भी ज़बरदस्त डालते हैं, बट जब सामने से वो आते हैं ना बुमराह, तो आपको पता होता है कि यार ये जसप्रीत बुमराह। इंग्लैंड वाले मैच में क्या हुआ उस दिन, वो उन्होंने कहा 3 ओवर में 45 रन चाहिए, कुछ नहीं करना, हमें हमें बुमराह का ये ओवर सरवाइव करना है। बट वो इतना उन्होंने अपने जहन में ये बात डाल दी कि बस ये ओवर खेल लें जैसे तैसे, आखिरी के 2 ओवर में जितने मर्जी हैं बना लेंगे, देखी जाएगी। बट वो होता नहीं है। आपने बुमराह के उस ओवर में 6 रन बनाए, उसमें एक आधी जो है लेग साइड पे आपको फुल टॉसेस भी मिली थी, बट आपने कहा ना, रिस्क नहीं लेंगे। तो बुमराह का सिंपल सा केस है। बुमराह के केस में ये होता है, जब वो बॉल डालते हैं तब आप बॉल को नहीं खेलते, आप बॉलर को। जसप्रीत बुमराह को खेलते हो। कंपेयर टू किसी भी दुनिया का कोई भी बॉलर हो, इवन चाहे मिचेल स्टार्क भी हो खेल रहा हो, को आप खेल रहे हो, उस केस में भी आप कहीं ना कहीं बॉल को खेल रहे होते हो, आप बॉलर को नहीं। बट बुमराह के केस में वो चीज़ें डिफाई हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तभी तो छक्का वक्का लग जाता है तो डॉक्यूमेंट्री बन जाती है ना। आसान नहीं है खेलना, छक्के लगाना बुमराह को। सोचो, क्लेम टू फेम होता है लोगों का, हाँ, बुमराह पे छक्का मारा है। बिल्कुल। बट हमने बहुत सारे खिलाड़ियों की बात की, एक खिलाड़ी जो बहुत अंडररेटेड, अनसंग हीरो कहा जाए उसको, शिवम दुबे। कहीं भी नाम नहीं आता लेकिन चुपके से वो बंदा काम कर जा रहा है। अक्षर पटेल भी अक्षर पटेल को थोड़ी बहुत तो रिकॉग्निशन मिल गई, वो कैचेज वाइस कैप्टन तो बैठा दिया था आपने, शिवम दुबे को बैठाया बट बाहर। आप ये भी देखो, आप वाइस कैप्टन, आप ऐसे नहीं देखो, वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपने बाहर बैठा दिया है। कौन सा वाइस कैप्टन बाहर बैठता है? गौतम गंभीर के बाद कौन सा वाइस कैप्टन बाहर बैठा है? नहीं, बट ये देखो, ये यही तो गौतम गंभीर बताना चाहते हैं आप लोगों को कि ये टीम स्पोर्ट है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स नहीं है, यहाँ पर कौन है, टीम है। तो मैं टीम वही के कह रहा हित हूँ, में जो होगा। आपके अब इतनी बड़ी टीमों की अक्षर पटेल बाहर बैठ सकते हैं, नहीं, वो तो वो आपकी अंडररेटेड नहीं हुए? नहीं, बट वो आपकी मैं ये गलती कह रहा है, हूँ। जिसके लिए अभी बताया ना केशव फिर ने वही कि तो- माफी मांगी उन्होंने। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ अंडररेटेड है। अगर आप उनको हाईली रेट करते तो आप बिठाते उनको ही नहीं। ड्रॉप ही नहीं करते, आपने उनको अंडररेट किया है। आई थिंक पर्सनैलिटी की भी बात है। आई थिंक जो हम अनसंग हीरो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है अनसंग हीरो। यार, आज वाइस कैप्टन अगर अक्षर पटेल को बनाया है तो डेफिनेटली उनकी अहमियत टीम को पता है। शिवम दुबे का ये, आई थिंक उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो ज़्यादा शोर शराबे वाले इंसान नहीं है। वो आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, बैक स्टेज पीछे ही बैक बेंचर रहना बेहतर पसंद करते हैं। अदरवाइज आप देखो यार, आपने पाकिस्तान के साथ खेला, आई थिंक उनके कितने 42 रन थे, ऐसी कुछ थे, 42-44 रन थे। उसके बाद मैं बड़े मैचेस की बात कर रहा हूँ। फिर आप आए, एक मैच आपने खेला वेस्ट इंडीज वाला 2 चौके जो लगाए लास्ट में एक मैच में, और उन्होंने खेला था शायद नीदरलैंड के अगेंस्ट, रन उनके आए हाँ, थे। वहाँ अच्छे थे, लेकिन ये जो 2 चौके थे, नहीं, बुमराह ने पाकिस्तान भी वाली अच्छा में उन्होंने 8 रन बनाए थे, नॉट आउट। हाँ 4 बॉलों में 2 चौके मारे थे, 8 रन बनाए थे, नॉट आउट थे। ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो। फिर उसके बाद उन्होंने, मैं बड़े मैचेस की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका वाले में तो खैर सभी मेरे ख्याल से ज्यादातर प्लेयर्स फेल हो गए थे। हालांकि साउथ अफ्रीका वाले में टॉप स्कोरर वो थे, 48 से 44 रन उन्होंने बनाए थे। फिर वेस्ट इंडीज, अनदर इम्पोर्टेंट मैच, उसमें भी उनके रन थे। फिर इंग्लैंड वाले में तो यार उन्होंने गजब ही बैटिंग करी थी, 48 से अगेन वैसे ही थे। फिर कल का जो मैच था, आपके अगेन अनसंग हीरो दूसरे अक्षर पटेल को उन्होंने नॉन स्ट्राइकर रन पे कहा, हाँ, मैं खेलूंगा, स्ट्राइक नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं। नहीं, आखिरी बॉल पे उन्होंने आप चौका बाय द मारा। वे भूल गए, पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान वाले मैच क्रूशल मैच था, उनके रन थे, फाइनल में उनके रन थे, इंपॉर्टेंट रन से, तो हर बिग मैच में परफॉर्म किया। बिल्कुल। हार्दिक पांड्या को देखो कितना क्रिटिसिज्म मिला है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ इस टूर्नामेंट में भी उनको। बट आप मुझे एक बात बताओ, मैं वही देख रहा था, 207-217 के आसपास उनके रन हैं, 9 विकेटें हैं उनकी, इकोनॉमी भी 9 से नीचे की है, जो 8 पॉइंट समथिंग। बट मतलब मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हालांकि ठीक है, लोगों ने उनको वहां रखा है कि बोलते हैं नहीं हमें और चाहिए, आपसे और चाहिए, और चाहिए। तो सबका है, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, सबका थोड़ा थोड़ा, सबका कंट्रीब्यूशन है, तभी आप टीम जीती। ईशान किशन भाई बुमराह की विकेटें हैं, ईशान किशन तो यार सिंगल हैंडेडली उस लड़के ने आपको स्टार्ट दी है वर्ल्ड कप। पाकिस्तान वाला मैच आप देखो कितनी टफ विकेट थी वो, ईशान ने बिल्कुल आसान बना अगर दिया था। उन्होंने रन नहीं बनाए होते, वही you never डिफरेंस know। थे, बिगेस्ट डिफरेंस। अब सोचो, वो लड़का जब आउट हुआ है तब इंडिया का स्कोर था 88 और वो आउट हुए 77। यस, बट थोड़ी क्रेडिट तो गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर को भी जाता है, मतलब पूरा दे दें आप। थोड़ी बोल रहे हैं नहीं, ज्यादा मतलब credit खिलाड़ियों जाना चाहिए। ने नहीं, जब उनकी हमने आलोचना की थी टेस्ट मैचेस में, टैक्टिकली आप कई बार गड़बड़ कर रहे थे, चाहे पिच सिलेक्शन हो या प्लेइंग 11 को है, तो आपने क्रिटिसाइज किया था। तो उसी यादस्टिक से आपको, अगर आपकी जो टैक्टिकल चीज़ें बेहतर हुई हैं,
मैं नहीं कह रहा सिर्फ कोच का ही रोल है उसमें। योगदान होता है, सबका होता है, बट अगर जब आप गलतियां करते हो टेस्ट मैचेस में तो कोच को अगर आप आड़े हाथ लेते हो, साथ में कप्तान भी रिस्पॉन्सिबल है, सेलेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। सेम वे जब अब आपने वर्ल्ड कप में ठीक चीज़ें की, फॉर एग्जाम्पल आप ईशान किशन को लेके आए, है ना, उसमें सेलेक्टर्स को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, लास्ट मोमेंट लेके आए आपने। शुभमन गिल को ड्रॉप किया, कोई आसान कॉल नहीं थे, उसके लिए भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर संजू सैमसन को आप बीच में लेके आते हो, ठीक है आपकी मजबूरी थी या जो भी थी, बट असेस भी तो करना होता है ना। Yes. कई बार ऐसा होता है कि गलती है लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते कि ये गलती है, और आप कहते हो नहीं मैं अड़ा रहूंगा, और आप उसी अंदाज में खेलते जाते हो और बोलते हो देखो हम तो सही थे। गलती वहाँ पे भी आपने बीच में मानी और कोर्स करेक्ट किया, वहाँ पे भी आपको कोच और कप्तान को क्रेडिट देना होगा। दूसरी बात, आपने रियलाइज किया 6 बॉलर आपका वीक ऑप्शन है, आपने डिसाइड किया नहीं हम टीम में बदलाव नहीं करेंगे, हम कॉम्बिनेशन को नहीं बदलना चाहते, 5 बॉलर से ही हम चलेंगे। उसमें बाय द वे क्रेडिट टू सूर्य कुमार यादव है, कोई भी और देखो कप्तानी करते टाइम उन्हीं 5 बॉलर को किस तरह से यूज करना है। हमारे लिए बहुत आसान होता है बाहर कहते हुए यार बुमराह को मैं और एक ओवर करा देता, पर आपको बुमराह एक ही है, 4 ही ओवर डाल सकता है, मुझे उसको एंड में भी यूज करना है। तो जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने भी अपने बॉलर्स को रोटेट किया, वो 5 बॉलर्स को अक्सर को कब लाना है, कभी उन्होंने उनको बीच में डाला, कभी नई बॉल के साथ जल्दी भी कराया, जैसे आपने फाइनल में देखा। तो जब उनकी क्रिटिसिज्म होती है कोच और कप्तान की, तो आई थिंक उनकी प्रेज भी होनी चाहिए, और दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि स्काई की ना मैं देख रहा था, कई लोग कह रहे थे यार देखो, क्योंकि आपने दुबे की बात की, क्रूशल मैचेस में रन आते, काफ़ी कहते हैं यार स्काई की नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर उनसे आप इस टूर्नामेंट से पहले कहते आपके रन नहीं आएंगे, पर आप ट्रॉफी लेके खड़े हो गए एज अ कप्तान, हंस के मंजूर स्वीकार, है, हाँ, ओवर है, बिल्कुल। यह बिल्कुल मंजूर है। और टॉप 10 रन गेटर्स में उनका नाम है by the हाँ way। मैं कह रहा हूँ बड़े फिर भी, मैचेस में, हाँ बिल्कुल यार। आज देखो कितनी ऑगस्ट कंपनी में है, 4 नाम है जिनके पास वर्ल्ड कप है, कपिल देव, MS धोनी, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, सूर्य सूर्य कुमार कुमार यादव। Immense। सूर्य कुमार यादव को आई थिंक उनकी कप्तानी, मैं मानता हूँ कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स इतने हाई अपने सेट कर रखे हैं कि बैट्समैन एज अ बैट्समैन तो यार उनके लिए फीका गया है ये वर्ल्ड कप, और इसमें कोई भी सूर्य कुमार यादव खुद भी मना नहीं करेंगे, बट बतौर कप्तान उन्होंने कप्तानी तो यार उनके जो डिसीजंस रहे हैं ज़बरदस्त रहे हैं। बाकी गौतम गंभीर आई थिंक कभी कभार क्या होता है, रिजिड होना ख़राब भी होता है, अच्छा भी होता है। गौतम गंभीर का एटलीस्ट मैं T20s में कहूँगा कि उनकी जो रिजिडिटी है, जो वो लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मैं क्यों करूं, वो सोच ना यहाँ काम आई है उनकी। भाई एक वक्त पे तो सब कह ही रहे थे ना, शुभमन गिल द ब्लू आइड बॉय ऑफ गौतम गंभीर, नहीं नहीं अगला कप्तान ही शुभमन गिल है, ये है वो है। शुभमन गिल को बाहर बैठना पड़ा स्क्वाड से, फिर चाहे आप उसमें क्रेडिट अजीत अगरकर को दो, गौतम गंभीर को दो, वो सारे डिसीजंस हैं। आप संजू सैमसन को लेकर आए, फिर संजू सैमसन आपका न्यूजीलैंड सीरीज आप तो सर पकड़ के बैठ गए यार, ये क्या हो गया। चलो थैंकफुली आपके पास एक टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन था ईशान किशन, मतलब फॉर अ रेनी डे। यस। और आप तो ये सोच रहे थे ईशान किशन को हम तब खिलाएंगे जब संजू का तिलक वर्मा अगर Yes, इंजर्ड हो injured हो गई, गए। बट आपका ये होता है कि भाई ईशान किशन एज ओपनर। तो इंडिया के लिए ना वो अगर जिक्सॉ पजल है, सारे जो हैं उन्होंने ठीक जगह, वो जो क्या बोलते हैं ना खाचा, उसमें बैठे हैं सारे आपके। तो निखिल सर को थोड़ा टीवी शो के लिए भागना पड़ा है बीच में, तो हम और राहुल सर थोड़ा अभी बातचीत बच रही है, उसको पूरा कर लेते हैं। सर एक बयान में देख रहा था गौतम गंभीर का कि हम माइलस्टोन्स को चेज नहीं करते हैं, इस पर भी ओपिनियंस डिवाइडेड हैं कि आप इंडिविजुअल माइलस्टोन्स, हाँ इंडिविजुअल माइलस्टोन्स जो हैं, बट वो भी तो आप सेलिब्रेट करते हो ना, सचिन तेंदुलकर के 100 शतक आप करते हो ना सेलिब्रेट, और वो भी मायने रखता है, आपको इंस्पायर करता है लोगों को, तो वो भी तो ज़रूरी है ना। देखिए सोच है, आप 2011 का वर्ल्ड कप आप जीते थे, फाइनल में 97 गौतम गंभीर के थे, 91 MS धोनी के थे, बट आप याद तो रखते ही हो। आज मुझे याद है, वो एक माइलस्टोन तो है ही, और इंडिविजुअल माइलस्टोन से आपके बनते हैं यार, बट वो उनकी सोच है, और एटलीस्ट उनको उस सोच का रिवॉर्ड भी मिला है। भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, आप एशिया कप जीतो, वर्ल्ड कप जीत गए। एशिया कप तो यार देखो, मैं ठीक है हम कह सकते हैं कि एशिया कप हम जीते हैं, बट आपको ये वर्ल्ड कप ने दिखा दिया कि एशिया में इंडिया कहाँ है और बाकी की टीमें कहाँ हैं। ये वर्ल्ड कप ने भी बता दिया आपको, एशिया कप ने भी आपको ये साबित कर दिया। तो उनकी सोच है। देखो इंडिया में ना यार, ये जो हम बात करते हैं स्पेशली क्रिकेट हो, वो स्टार कल्चर ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। आज आप गौतम गंभीर को सेलिब्रेट कर रहे हो ना, आज हम बात कर रहे हैं ना यार, गौतम गंभीर से जो मांगा था
उन्होंने आज डिलीवर कर दिया है। उनसे भाई 2027 तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। उनके उसमें 2 आईसीसी टूर्नामेंट आए, दोनों आईसीसी टूर्नामेंट उन्होंने जीत लिए हैं। तो आज हम गौतम गंभीर को मान रहे हैं ना, बना रहे हैं ना स्टार। यस ये वो इंडिया का प्लेयर है जिसने 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स भी जीते थे, फिर एक एज खिलाड़ी उन्होंने जीते थे, एज और कोच भी और अब एज कोच उन्होंने 2 आईसीसी। तो वो है, हाँ वो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, अगर आप 47 या 46 पे बैठे हुए हो, ये बात गौतम गंभीर ने अक्सर कही है। तो वो नहीं चाहते हैं कि आप 4 सिंगल लेके अपना शतक या अर्धशतक पूरा करो। वो चाहते हैं कि भाई आप जाओ। आपको याद होगा विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, ये बात चैंपियंस ट्रॉफी की है। तो श्रेयस अय्यर आते हैं। श्रेयस अय्यर क्या करते हैं, वो ना थोड़ा कोशिश करते हैं 2-4 हिटें मारने की। विराट कोहली का 100 होने वाला था, और उसमें फिर वो थोड़ा बहुत सिंगल्स भी लेते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। और हार्दिक पांड्या आते हैं, ठा फिनिश मैच खत्म, विराट का 100 नहीं हो पाता। तो वो उस सोच, वो बोल रहे हैं कि उस सोच को, अब देखो बात उनकी, अगर मैं यहाँ पे गौतम गंभीर की बात को जायज़ ठहराऊं, तो यार पहले यही चीज़ जब इंग्लैंड में होती थी या ऑस्ट्रेलिया में होती थी, तो हम बोलते थे यार देखो अपन क्या, मतलब टीम की सोच है, ये टीम के लिए खेल रहे हैं। आज गौतम गंभीर का शायद से वही सोच है, वही माइंडसेट है। गौतम गंभीर का मैं आपको बताऊं, जब रणजी ट्रॉफी में इंडिया के दिल्ली के कप्तान थे ना, तो मैचेस आपके कोटला में होने चाहिए, पर गौतम गंभीर क्या करते थे, रोशन आरा में खेलते थे। अच्छा, रोशन आरा क्या था, रोशन आरा की जो विकेट है वहाँ पे अगर आप 125-150 रन भी बना दो तो बहुत होते थे। वो अपने बैट्समैन को कुर्बान कर देते थे। वो बोलते थे मुझे रिजल्ट चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बैट्समैन जो है इन टफ विकेटों पे बैटिंग करें, इतने रन बना दें, जितने भी रन बनाएं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट में हम चाहते हैं कि दिल्ली अगर हम खेलेंगे तो हम जीतेंगे। वो कोटला नहीं प्रेफर करते थे, तो इसलिए दिल्ली के मैचेस उनकी कप्तानी में रोशन आरा में होते थे। तो वो है उनका। क्यों भाई, आप एक बार बताओ, दिल्ली की टीम, मैं नहीं चाहूंगा कि गौतम गंभीर बाय द वे तब ड्रॉप थे इंडियन टीम से, गौतम गंभीर चाहते तो कोटला में खेलते, ठीक है, रन बनाते और आ जाते, और इंडियन टीम में अपना कमबैक करते। यस, बट उन्होंने कहाँ खेला, रोशन आरा में। रोशन आरा जहाँ पे आपकी कंडीशंस जो होती थी फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, बैट्समैन के लिए टिकना बहुत मुश्किल होता था। 125-150 रन आप बना रहे हो, बट गौतम गंभीर को क्या चाहिए थी, रिजल्ट ओरिएंटेड विकेटें। वो उन विकेटों पे खेले। बिल्कुल। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की भी बात होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ईशान किशन की जो वापसी हुई, कमबैक हुआ है, उसको लेकर लोग लिख रहे हैं, लगातार लिखते हैं कि भाई इसमें 2 लोगों का विशेष तौर पर हाथ है, एक आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा, हाल ही में दोनों सेलेक्टर बने हैं। ये सच है क्या, मतलब आपको क्या पता? नहीं, सिलेक्टर्स का तो हाथ है ही यार, बट मैं आपको इतना बता दूं कि सिलेक्टर्स ने जब ये दोनों आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा वहाँ पर गए, मैच देखा फाइनल झारखंड का, जिसमें ईशान किशन ने शानदार 100 भी लगाया था एज ओपनर, मैच देखा और वापस आ गए थे। इन्होंने ईशान किशन को कुछ नहीं कहा था, ईशान किशन को कोई प्रॉमिस नहीं किया। अगले दिन जो है, अगले 1 दिन 2 दिन बाद जो है, वो कॉल गया, ईशान किशन को कॉल गया कि भाई आपको हम वर्ल्ड कप स्क्वाड में डाल रहे हैं। तो मतलब सिलेक्टर्स को देखो, सिलेक्ट तो सिलेक्टर्स ने ही किया है, तो आपको उनको क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। बट आप ये बोल रहे हैं कि क्या उन दोनों ने, तो भाई डेफिनेटली उनका पुश तो रहा ही होगा ना। जो मैं आपको सामने से देख कर आया हूँ, तो मैं तो आपको रेकमेंड, मैं गया वहां पे किस लिए हूँ, बिल्कुल, मैं तो प्लेयर को ही देखने गया हूँ, तो आपको पुश तो करेंगे। और एक ही सेलेक्टर जो है वो हर जगह जा भी नहीं सकता ना, 5 सेलेक्टर्स इसलिए होते हैं कि अलग अलग जगहों पे जाएं, मैच अनलेस देखें। कुछ भी ना चल रहा हो तो। हाँ, यस, अगर रणजी ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है और कुछ नहीं है उस वक्त, तो 5 सेलेक्टर वहाँ जा जाएंगे। सकते, वो है। बिल्कुल, तो भारतीय टीम ऐसे जीती है, लग रहा है कोसों आगे है बाकी टीमों से, और उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय टीम ऐसे ही आगे जीतती भी रहे। ओलंपिक्स का अगला टारगेट रखा है, सूर्या को देख रहे हैं वहाँ तक। हाँ, ओलंपिक्स पहले है, उसके बाद 2027 का वर्ल्ड वर्ल्ड कप है। अच्छा, 27 का वर्ल्ड कप पहले होगा ना? नहीं, T20 के हिसाब से मैं कह रहा अच्छा, T20 के। हूँ, ओलंपिक्स में तो T20 होगा ना। हाँ, फिर 2000, फिर तो 2028 में 28 तो में, फिर आपको हाँ, T20 वर्ल्ड कप वर्ल्ड भी कप भी होगा, होगा। ओलंपिक्स भी होगा। यार देखो, अगर आप देखो, आप अपनी टीम बताओ, आपकी टीम जो है, ओपनर हैं आपके संजू सैमसन और
अभिषेक अभिषेक, शर्मा हाँ। एज ऑफ नाउ। अगर चलो आप अभिषेक शर्मा को आप थोड़ा बहुत ये बोल, बट अभिषेक शर्मा तो रहेंगे ना, चाहे हाँ ठीक है ड्रॉप हो, बट कंसिडरेशन में तो रहेंगे। अगर वो ड्रॉप होते भी तो आपका दूसरी बेस्ट बेट कौन है? यशस्वी जायसवाल। तो भाई अभिषेक शर्मा की उम्र कितनी है? 23-25 साल, 25 साल उनकी उम्र है। संजू सैमसन आई थिंक 31 या 32 के हैं। नंबर 3 आपके आ गए ईशान किशन 27 साल। नंबर 4 पे आपके बैटिंग कर रहे हैं सूर्या 35 साल, ठीक है, 34-35 साल उनकी उम्र है। 5 पे आपके आ गए हार्दिक पांड्या, आई थिंक 31 साल है, 32 साल है हार्दिक पांड्या। तिलक वर्मा, उसके बाद आ गए तिलक वर्मा अगेन 25-26 साल, रिंकू सिंह, ठीक है। फिर शिवम दुबे आ गए, आई थिंक शिवम दुबे भी ऐसी हैं, 30-31 साल की उनकी उम्र है। फिर आपके रिंकू सिंह अगेन, वो भी यंग ही हैं। तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखो ना, इस टीम में जो कल आपकी टीम खेली है, सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पे मैं शायद से एक क्वेश्चन मार्क लगा लूं, एंड ओनली बिकॉज ऑफ देयर फिटनेस, एज। अच्छा एज, उम्र। एक का नाम है सूर्य कुमार यादव, दूसरे का नाम है वरुण चक्रवर्ती। अदरवाइज आप देखो सारी जो टीम है, इवन बुमराह, बाय द वे बुमराह की उम्र क्या है? 31-32 साल है। अगर वो उनका वर्कलोड ढंग से मैनेज किया जाए, और जो आई एम श्योर किया जाएगा, क्योंकि आप उन पे एक स्पेसिफिक तरीके से आप ध्यान रखते हो उनके वर्कलोड मैनेजमेंट का, तो आपके सारे प्लेयर्स जो हैं एलिजिबल होंगे खेलने के लिए अगला वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स। सिर्फ उम्रों के लिहाज से सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं, सूर्या एंड वरुण चक्रवर्ती। क्योंकि वरुण आई थिंक इज क्लोजिंग इन ऑन 35। वरुण भी आई थिंक 34 साल से ऊपर हो चुके हैं। सूर्या 34-35 साल है उनकी उम्र, 35 साल उनकी उम्र है। तो बाकी सब आप देखो, अर्शदीप यंगस्टर, सिराज, मोहम्मद सिराज हैं, कुलदीप यादव हैं, हर्षित राणा को भी आप ले लें, पटेल भी आराम से खेलेंगे। बाकी बॉलिंग में तो यार आपके पास और भी बहुत ऑप्शंस हैं। एक चलते चलते एक टीम बना लें क्या, टूर्नामेंट की एक टीम फटाफट? हाँ बताइए आप। कैप्टन किसको होना चाहिए? 2-3 नाम हैं वैसे, मतलब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही। सूर्या डेफिनेटली आपके विनर हैं, मिचेल सैंटनर भी हैं, एडन मार्करम भी हैं। 3 लोगों की मैं देख रहा हूँ। कप्तान सबसे पहले किसको चुनेंगे आप? मिचेल सैंटनर को भी आपने रखा हुआ है? मैंने नहीं रखा है, ऑप्शंस हैं आपके पास 3। मैं सिर्फ कप्तानी के बेसिस पे अगर आप मुझे 3 ऑप्शंस दे रहे हो तो मैं सूर्या के साथ जाऊंगा। मुझे पता है आप एडन मार्करम भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्करम ने भी एक शानदार 84 रन बनाए थे, बट सूर्या ने भी एक बड़ी मुश्किल कंडीशन में और सिचुएशन में 84 नॉट आउट बनाए थे पहले मैच में यूएस के खिलाफ। बट बतौर कप्तान आई थिंक सूर्य कुमार यादव की जो स्ट्रैटेजी उन्होंने ऑन ग्राउंड जो दिखाई है, वो तो यार ज़बरदस्त है। ओपनर संजू तो एक स्लॉट खा जाएंगे मतलब आसानी से। दूसरे ओपनर कौन होंगे वो देखना पड़ेगा भाई। आपके पास साहिबजादा फरहान है, आपके पास फिन एलन है, टिम साइफर्ट हैं, और कोई है? फिर मार्करम ही है एक ऑप्शन जिनके रन हैं। क्या पता मैं ईशान किशन से ओपन करवाऊँ। ओके, संजू और ईशान। नंबर 3 हैरी ब्रूक का एक ही नॉक है, मे बी 2 नॉक आप कह सकते हो। जेकब बेथल का तो एक ही नॉक है। हेटमायर हैं, वेस्ट इंडीज से हेटमायर हैं। हेटमायर को मैं नंबर 3 ले सकता हूँ। 4 पे ऑफ कोर्स अगर सूर्य कुमार यादव अगर कप्तान है तो सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे। 5 यार एक्चुअली पूरी इंडियन टीम बन जाएगी। शिवम दुबे भी आ जाएंगे, हार्दिक पांड्या भी आएंगे, यस, बुमराह भी आ जाएंगे, बुमराह भी होंगे, यस, विल जैक्स एक आ सकते हैं। विल जैक्स होंगे, हाँ सॉरी, विल जैक्स तो 100% होंगे। अब ये देखना होगा कि विल जैक्स को किस पोजीशन पे आप खिलाएंगे, क्योंकि 6 पे या 7 पे, क्योंकि शिवम दुबे को यार लेना पड़ेगा उस 11 में। और विल जैक्स आपके एक ऑफ स्पिनर हो गए। स्पिनर में भी आदिल रशीद के विकटें कितनी हैं उनकी? 13 हैं शायद। 13 विकटें आदिल रशीद की हैं, तो मेरे वो एक स्पिनर आदिल रशीद रहेंगे। उसके बाद बुमराह एक फास्ट बॉलर हो गए। और कौन है फास्ट बॉलर? एनगिडी आपके अच्छे बॉलर थे, एनगिडी आ गए, है ना? बन गई आपकी 11। सिंपल, मोस्टली इंडियंस ही हैं, क्योंकि अर्शदीप भी वैसे मतलब 15 क्लोज होंगे मेंबर्स स्क्वाड बनाए, तो उसमें कहीं अर्शदीप इन सबको आप फिट कर सकते हैं। ये है 11। चलिए, तो आपकी क्या राय है? आप इस 11 से कितना इत्तेफाक रखते हैं?
आपकी नज़र में कोई और खिलाड़ी है जिसे होना चाहिए था इस टीम में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। जो लोग सिर्फ ऑडियो पर सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, जियो सावन पे या आज तक के ऐप पर, वो भी अपने कमेंट्स जो हैं यूट्यूब पे छोड़ जाइए, या फिर अपने ईमेल आईडी है वहाँ से radio@aajtak.com, वहाँ पे अपने सवाल या कोई सुझाव, कोई कमेंट हो तो वो भेज सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हाइप का बटन भी है उसको भी दबाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। Balla Ball.